दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं डीएलएड एडमिशन 2023 के संदर्भ में। अगर देखा जाए आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स डीएलएड के संदर्भ में हो रहे हैं, हम आपके हर एक कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित है। यहाँ आपके कुछ कन्फ्यूजन्स लिखे गए हैं। इस कन्फ्यूजन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इधर आपके बीच में कुछ नई चीज़ें आज लिख कर आ रही हैं। यहाँ पर आप एक बार फिर से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ और भी मैं आपसे बताना चाहूँगा, आप देख पा रहे हैं आपके बीच में लिखा गया है प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं 14 नवंबर से शुरू होंगी। देखिए, अगर हम बात करें डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासें जो आपके सेमेस्टर की शुरुआत होगी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा आपके कॉलेज में, वो 21 नवंबर से शुरू करने की बातें कही जा रही हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस चैनल के माध्यम से मैं 14 नवंबर यानी 14 नवंबर के दिन आप बिल्कुल धूमधाम से बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे अब आप एक बालक नहीं रह गए, आप एक शिक्षक के रूप में जो है अपने आप को देखने जा रहे हैं, यानी अब आप प्रशिक्षु कहे जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए जो है 14 नवंबर से शुरू हो रहा है आपका सेशन इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। मैंने दावा किया है कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं तो मैं आपके 6 महीने में, आपको पता है 6 महीने का सिलेबस है, 6 महीने में हम 2 बार आपके पूरे सिलेबस को रिपीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए जो आपके लिए कुछ पेड कोर्स है। यहाँ संपूर्ण पाठ्यक्रम की हस्तलिखित नोट्स मात्र 220 रुपए में, ठीक है। देखिए, एक मामूली सा शुल्क आपके बीच में रखा गया है। आप लगातार पूछ रहे थे कि भैया शुल्क क्या होगा पेड कोर्स का, तो आज आपके लिए जो है आ गया है पेड कोर्स मात्र 220 रुपए में। इस पेड कोर्स यानी हस्तलिखित नोट्स के साथ साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम की, इसमें आपके लिए मॉडल पेपर भी रहेगा और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके रहेंगे, ठीक है। यानी हम कहीं से कोई कसर को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इस चीज को आप नोट करिएगा, कहीं से किसी कसर को नहीं छोड़ा जाएगा। आपका जो भी पोर्शन मजबूत होगा उस पर बिल्कुल एक फोकस किया जाएगा कि नहीं, आप यहां से अपने आप को जो है दुरुस्त कर लीजिए। अच्छा, यहां अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो मैंने नंबर आपके बीच में दिया है 9452331053। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए और अगर आप पेड कोर्स के लिए जो है लेना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। सबसे ऊपर इसकी लिंक आपको मिलेगी। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा आपसे, अगर आप लगातार कोर्स के साथ लगे रहते हैं, जितना यहां से आपको गाइड किया जाए उतना आप करते चलिए। मैं दावा करता हूं कि 95% पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है यार। जब मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, ना आपका मॉडल पेपर में छोड़ रहा हूं, ना प्रीवियस ईयर पेपर छोड़ रहा हूं, मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं तो आपके लिए और मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप खुद डेमो के तौर पर अगर देखना चाहते हैं, लोग डेमो की मांग कर रहे थे, तो बिल्कुल आप डेमो जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, खुद ब खुद आपको अंतर स्पष्ट चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे थे, अच्छा कुछ वीडियोस उस पर प्राइवेट भी पड़ी हुई हैं, आप उससे नहीं देख पाएंगे, सिर्फ एक सुरक्षा मात्र के लिए, चूंकि वो पेड कोर्स है इसलिए वह जो है पूरी तरह से वह प्राइवेट पड़ी हुई है, ठीक है। चलिए, वो चीज़ें तो आप समझ गए। हम बात करते हैं जो डीएलएड के संदर्भ में पहले एडमिशन आपका हो जाए। ये लगातार आप पूछ रहे थे, इसलिए मैंने आज आपके बीच में ये अनाउंस भी कर दिया कि अब आप जान लीजिए कि आपका कोर्स जो है वो 220 रुपये में, ठीक है। इससे ज़्यादा प्राइस नहीं रहेगा। अगर आप जो है 220 रुपये आप वैसे भी खर्च कर देते हैं, ठीक है, आप एक बार कोर्स ले लेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका कवर हो जाएगा। डीएलएड में कुछ लिखने के थोड़े से तरीके पता चल जाएंगे कि आपको कॉपी कैसे लिखना है, वो चीज़ में मैं आपको बताऊंगा। कहीं से कुछ नहीं छोड़ूंगा, बस इतना आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए, आपको पता है 1,80,000 से 2,40,000 तक काउंसलिंग का आज अंतिम दौर चल रहा है, ठीक है। और वेबसाइट नहीं चल रही है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपकी वेबसाइट जो है वो नहीं चल रही है और काउंसलिंग तो आज आपकी समाप्त हो रही है।
इस काउंसलिंग के बाद कल आपका जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो शाम तक जारी कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आप नोट करिएगा। आप लगातार पूछ रहे थे कै बजे जारी होगा, बजे किसी को पता नहीं होता, ठीक है। बजे मत पूछिए, हाँ ये मानकर चलिएगा कि 5-6 बजे के आसपास में आपका जो सीट अलॉटमेंट कहा जाए या कॉलेज अलॉटमेंट जो भी आप कहिए वो आपका जारी कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है, मैं मानकर चलता हूँ कि रिजल्ट आपका जारी हो गया अलॉटमेंट और आपको कोई कॉलेज खुदा न खास्ता नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे। जैसे ये मानकर चला जाता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्हें कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। अब कॉलेज नहीं मिला तो आप क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ कोई कॉलेज नहीं मिला तो क्या सेकंड फेज में 5,000 रुपया जो आपने काउंसलिंग शुल्क के रूप में जमा किया है वो आप पूछ रहे थे, क्या मुझे 5,000 रुपये का पेमेंट फिर से करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप कह रहे थे कि काउंसलिंग शुल्क 5,000 रुपये का जहां तक सवाल है आपको दोबारा नहीं जमा करना होगा। वैसे इसके संदर्भ में कहीं इनके ऑफिशियल नोटिस में ये नहीं लिखा है कि आपको दोबारा से पेमेंट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। ये एक महज संभावना जाहिर की जा रही 99%, ठीक है। उम्मीद है कि आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। हाँ, पेमेंट उनको करना होगा जैसे कोई कॉलेज आपको मिल गया और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए, ठीक है। तो आपको मजबूरन जब आप सेकंड फेज में जाएंगे तो आपको दोबारा से ये 5,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है अगले राउंड यानी जब सेकंड फेज की काउंसलिंग होगी तो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड फेज के लिए आपको दोबारा से पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें आप समझ गए। अब यहाँ बात आती है कि सेकंड फेज काउंसलिंग कब से होगी। देखिए, एकदम एग्जैक्ट डेट मैंने आपको बता दिया है। आप 26 नवंबर मानकर चलिएगा, सॉरी 26 अक्टूबर, ठीक है। 26 अक्टूबर से आपकी सेकंड फेज की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और ये 10 नवंबर तक चलेगी। 10 नवंबर से चलेगी, मैं 14 नवंबर से आपकी क्लास चलाऊंगा, यानी सबका जो भी एडमिशन रहेगा वो समाप्त हो जाएगा, बचेगा डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। तो जितने लोगों को क्लास लेना रहेगा, मैंने लिंक आपके बीच में दे ही दिया है, अभी से लिंक चल रही है, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अच्छी तौर पर बताई जाएंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए, यहाँ मैंने बताया 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होगी। जितने लोगों को कॉलेज मिला है, ठीक है, जितने लोगों को मिला है, जितने लोगों को नहीं मिला, अगर मिला है आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकेंड फेज के लिए तैयारी करिए। बस आपका ये 5,000 रुपये जो आपने दिया है ये आपका लॉस चला जाएगा अगर इसमें आप एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है। वैसे मेरा मानिएगा तो आप ले लीजिएगा यार, काहे को 5,000 रुपया बर्बाद करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी पीएनपी लूट घसोट मचा रखी है, आप देख पा रहे हैं, फर्मों रिजेक्ट करके ये 5,000 रुपया ले रहे हैं, ठीक है। ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। इससे बेहतर है कि आप इनको 5,000 रुपया नाजायज क्यों देंगे, आप ले लीजिए। बहरहाल ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे बताया 26 अक्टूबर से 10 नवंबर से तक जो है आपकी सेकंड फेज की काउंसलिंग चलेगी। अब सेकंड फेज के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे काउंसलिंग के लिए वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जितने डॉक्यूमेंट्स आपने ये फर्स्ट फेज के लिए लगाए हैं, है ना, जितने डॉक्यूमेंट्स आप फर्स्ट फेज के लिए लगाए हैं उतने डॉक्यूमेंट्स आपके सेकंड फेज में भी लगेंगे। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आपका आय जात निवास लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर लगेगा, ये जो 5-5 हज़ार रुपया 2 बार फीस जमा किए हैं वो लगेगा। यानी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपकी छूटेंगी, सब कुछ वही लगेगा। डॉक्यूमेंट्स पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ें भी आप समझ गए। लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे कि भैया सेकंड फेज में क्या क्या लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए। अब सेकंड फेज की काउंसलिंग हम मानकर चलते हैं कि आपकी समाप्त हो गई, बचता है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन के संदर्भ में लोगों ने हवाई कर दिया है कि डायरेक्ट एडमिशन इस बार नहीं होगा। देखिए, ये अच्छा खासा रिकॉर्ड है कि कभी ये नहीं हुआ है कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। 100% डायरेक्ट एडमिशन होगा, इसमें संशय नहीं है। हाँ, मैंने आपसे जरूर कहा है कि आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा। आप सेकंड फेज काउंसलिंग में आप अपने एडमिशन को लगभग क्लियर कर लीजिएगा। कुछ लोग होंगे जिनकी प्रबल इच्छाएं होंगी कि अगर हम लेंगे तो डायरेक्ट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अधिकतम अभ्यर्थी जितने भी होंगे मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में ना ही पड़े तो
बेहतर है। चूंकि चीज़ें आ रही हैं, हो कुछ भी सकता है, ठीक है, इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आप समझ गए हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो बिल्कुल आप मुझे मैंने आपके बीच में नंबर दिया है, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ आपके बीच में फिर डायरेक्ट एडमिशन तो हो गया। डायरेक्ट एडमिशन के लिए कम से कम आपको 10 दिन का समय मिलता है। ठीक है, 8 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते का समय जरूर मिलता है। अब डायरेक्ट एडमिशन के बाद बात आ रही थी, डायरेक्ट एडमिशन अगर हो रहा है, हम ले रहे हैं, तो उसमें हमारी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। देखिए ऐसा नहीं होता है ना, सबकी स्कॉलरशिप आती है। अगर डायरेक्ट एडमिशन परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा कराया जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप अपने मन से करते हैं, जैसे इस समय भी कुछ लोग डायरेक्ट एडमिशन ले लिए होंगे, लेकिन वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं कहा जाएगा। जैसे किसी कॉलेज में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किए होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद कॉलेज वाले किए क्या होंगे कि आपकी काउंसलिंग कर दिए होंगे, और वही कॉलेज जहां आप जिसमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वही कॉलेज आपको मिल गया होगा, तो वो आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, वो आप एक लीगल तरीके से जो काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, PNP के द्वारा आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो। डायरेक्ट एडमिशन वो होगा जब दोनों काउंसलिंग, फर्स्ट फेज तो मान लीजिए समाप्त ही हो गया है, सेकेंड फेज जब आपका समाप्त होगा तब आपको जो है डायरेक्ट एडमिशन का मौका मिलेगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जिनका कॉलेज आवंटन कल हो जाएगा वो जो है 15 अक्टूबर तक, ठीक है, 15 अक्टूबर तक अपने प्रवेश की जो कार्यवाही है वो पूर्ण कर लेंगे। बाकी अगर आप 15 अक्टूबर तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो अभ्यर्थन होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। आपने चाहे फीस जमा किया है, चाहे जो किया है, वो सब कुछ आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए 15 अक्टूबर से पहले या 15 अक्टूबर तक हर हाल में आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आप समझ गए। स्कॉलरशिप का जहां तक मामला है ऐसा कुछ नहीं है, अगर PNP एडमिशन करवाती है तो स्कॉलरशिप सबकी आएगी, आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा आय जात निवास कब का होना चाहिए? आय जात निवास आपका लेटेस्ट होना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी आपका बना हो। बाकी काउंसलिंग में आप जो भी यूज करें वो अलग का मामला है, लेकिन स्कॉलरशिप में आप कोशिश करिएगा कि आपका नया बना हो। ठीक है, 2022 का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कोशिश करिएगा नया आपका बना हो। यहाँ कम फीस में एडमिशन को लेकर मैंने आपसे कहा था, अगर आपको आगरा फिरोजाबाद में एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आप मुझे संपर्क करेंगे, हम 30,000 में आपका 1 साल क्लियर करवा देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अगर करना है तो बताइएगा, अन्यथा की स्थिति में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बहुत सारे कॉलेज वाले कर रहे हैं, लेकिन मुझे जिस कॉलेज पर फुल कॉन्फिडेंस है कि आपके साथ गलत नहीं करेंगे उसी को मैं रिकमेंड करूंगा। बाकी अदरवाइज आप कहाँ एडमिशन ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, बाकी एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जहाँ भी एडमिशन कम फीस में लीजिएगा, उनसे आप उनके लेटर पैड पर ये लिखवा लीजिएगा कि महोदय आगे चलकर मुझे आप परेशान तो नहीं करेंगे और ज़्यादा फीस तो नहीं मांगेंगे। अगर वो लिख कर दे देते हैं तो आप ले लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में वहाँ आप मत जाइएगा। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें भी आप समझ गए। रिजेक्ट फॉर्म को लेकर मैंने आपसे कहा है, अभी इनके संदर्भ में कहीं से कोई भी सूचनाएं नहीं है। अब ये सेकेंड फेज जब समाप्त होगा तो उसके बाद सब कुछ डाटा निकल कर आएगा कि कितने फॉर्म सेकेंड फेज में फर्स्ट फेज के रिजेक्ट हुए हैं, कितने लोगों ने एडमिशन लिया है, क्या है कैसे, सब कुछ डाटा परसों आपके बीच में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।